सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम करेंगे। तो बर्नौली थ्योरम में हमने क्या स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में। बर्नौली थ्योरम थी हमारी कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब अगर इसमें जो हाइट h है हमारी, अगर वो भी कांस्टेंट हो जाती है तो इस टर्म को भी हम इसके साथ कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बच जाती है P/ρ प्लस हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन इस केस में हम g को भी कांस्टेंट सपोज कर रहे हैं, अपने को g और h दोनों को हम कांस्टेंट मान ले रहे हैं। तो फिर प्रेशर और वेलोसिटी आपस में एक रिलेशन बना लेते हैं। क्या रिलेशन बनाएंगे? देखिए, रो ऑलरेडी आपका कांस्टेंट है, तो सिंपल वर्ड्स में समझिए, सम ऑफ टू टर्म इज कांस्टेंट, दैट इज सम ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो आप सिंपली लर्न कर लीजिए कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। ये हम बर्नौली थ्योरम की इस इक्वेशन से कह सकते हैं। ठीक है, राइट। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दो पॉइंट है, ये आपके पास पहला पॉइंट ए है और ये कोई दूसरा पॉइंट आपके पास बी है। यहाँ पर वेलोसिटी v1 है और प्रेशर यहाँ पर p1 है, और पॉइंट बी पर वेलोसिटी v2 है और प्रेशर आपका p2 है। तो अगर आपके पास v1 लेस देन v2 है, मींस ऊपर वेलोसिटी कम है और नीचे ज्यादा है, तो ऊपर जो प्रेशर है p1 वो ज्यादा होगा किससे? p2 से। तो ये मेन इसका कॉन्सेप्ट है बर्नौली थ्योरम से जो हमें मिलता है, जिसका हम आगे यूज करेंगे, राइट। और इसके साथ हम एक चीज और यहाँ पर अपने दिमाग में रखेंगे कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ से भी हम वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इसको भी आपने अपने पास रखना है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई ट्यूब में या किसी एरिया में लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो अगर यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और किसी दूसरे पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, तो यहाँ से क्लियर आ रहा है आपको नजर कि A1 जो है आपका वो लेस देन A2 है। तो अगर यहाँ पर लिक्विड V1 वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है और यहाँ वेलोसिटी V2 है, तो आपकी जो V1 है दैट विल बी ग्रेटर देन V2। ठीक है, तो जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी वहाँ प्रेशर आपका कम होगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ जाते हैं, जिनके बेस पर हम लोग कुछ एप्लीकेशन जो है यहाँ पर स्टडी करेंगे। साथ में एक चीज और रखेंगे कि जब किन्हीं दो पॉइंट पर प्रेशर का डिफरेंस बन जाता है तो एक फोर्स एक्ट करती है। फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर V1 आपका लेस है V2 से, तो प्रेशर P1 ज्यादा है, दिस प्रेशर इज हाई। तो यहाँ ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इन थ्री पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिए। पहला पॉइंट क्या था कि बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो जाता है, मींस जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर आपका कम होगा। सेकेंड, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी की बात करें तो वो भी दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनली रिलेट हैं। और तीसरा, जहां पर प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, तो वहां पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक फोर्स लगती है, मींस ऑब्जेक्ट जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आना पसंद करते हैं।
तो इसी के बेस पर हम कुछ अब यहाँ पर एप्लीकेशन स्टडी करते हैं। ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं। रूफ्स आर ब्लोन ऑफ बाय द विंड इन स्टॉर्म। जब कभी स्टॉर्म तूफान होता है और तेज हवाएं चलती हैं तो घर की जो छतें होती हैं, रूफ्स होती हैं, वो उड़ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ओके, सो रीड दिस, सी दिस। लेट अस से दिस इज योर होम हाउस, कुछ भी है, कॉटेज है, और उसके ऊपर ये यहाँ पर एक छत पड़ी हुई है, रूफ है। तो जब हाई वेलोसिटी के साथ विंड्स ब्लो करती हैं तो लेट अस से दैट हाई वेलोसिटी के साथ एयर जो है वो फ्लो कर रही है, राइट। तो जो एयर यहाँ पर आ रही है दैट विल गेट स्टॉप्ड, वो यहाँ रुक जाती है और आगे निकलने की कोशिश करती है, राइट। सो व्हाट विल हैपन, जो लेयर रूफ के ऊपर आ रही है, देखिए यहाँ से, अब जैसे ये एयर यहाँ पर पहुंचेगी, ये ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी यहाँ से और इस तरह से आगे निकल जाएगी। सिमिलरली अदर लेयर्स विल आल्सो गेट बेंड स्लाइटली अबव। धीरे धीरे सारी लेयर्स जो रूफ के यहाँ तक आ रही हैं वो सारी ऊपर की तरफ बेंड हो जाएंगी, लेकिन वो बिल्कुल बराबर डिस्टेंस के साथ स्ट्रीम लाइन में फ्लो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ऊपर भी लेयर्स हैं तो वो उनको ऊपर नहीं जाने देंगी। तो उस केस में क्या होगा कि रूफ के ऊपर बहुत सारी एयर जो है एक स्मॉल एरिया में इकट्ठी हो जाएगी। यहाँ पर जो एरिया है वो कम हो जाएगा। पहले देखिए एरिया इतना था, ये लेयर्स इस एरिया में फ्लो कर रही थी, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो ये था। लेकिन जैसे वो रूफ के पास पहुंचती हैं उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम हो जाता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के कम होने से इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि रूफ के ऊपर मान लो वेलोसिटी v2 है और यहाँ पर आपकी वेलोसिटी v1 है, तो आपकी जो वेलोसिटी v2 है वो बढ़ जाएगी। v2 मीन्स यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है वो हाई हो जाएगी, दे विल ट्रेवल विद हाई वेलोसिटी, राइट। लेकिन रूफ के नीचे जो है स्पेस आपका, वो तो आपकी होम हाउस या कॉटेज जो भी है उसके अंदर है, तो उसके अंदर कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। मीन्स उसकी वेलोसिटी घर के अंदर क्या रहती है, जीरो रहती है, राइट। तो वहां पर उसकी एयर की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ पाता। लेकिन बाहर क्या हो रहा है, जो रूफ के ऊपर जो वेलोसिटी है एयर की वो बहुत हाई हो जाती है। अब हाई वेलोसिटी होने पर बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, बर्नौली थ्योरम कहती है कि अगर वेलोसिटी हाई हो जाती है तो उस पॉइंट पर जो आपका प्रेशर है वो लो हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा एज कंपेयर टू इनसाइड द हाउस। घर के अंदर जो प्रेशर है वो तो उतना ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाहर वाला जो प्रेशर है वो नॉर्मल से नीचे चला जाएगा। विंड से पहले बाहर और अंदर दोनों जगह प्रेशर बराबर है। जो फास्ट विंड ब्लो नहीं कर रही है तो बाहर और अंदर दोनों जगह प्रेशर सेम है। लेकिन जैसे फास्ट एयर ब्लो करना शुरू करती है, मीन्स तूफान आता है, स्टॉर्म में फास्ट विंड्स मूव करती हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो बहुत तेज हो जाएगी। ठीक है, एयर की क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो कम एरिया में से अब पास करेगी, क्योंकि एयर उसको यहाँ पर उस एयर को, ये जो रूफ है ये क्या कर रही है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, तो वो किसी ना किसी जगह से जरूर निकलेंगी। तो जहां से वो निकलने की कोशिश करेंगी वहां पर वो एक तरह से कंप्रेस हो जाएंगी। तो उस कंप्रेशन की वजह से एरिया कम होगा, एरिया के कम होने से एयर का वेलोसिटी बढ़ेगा, एयर का वेलोसिटी बढ़ने से बर्नौली थ्योरम कहती है उस पॉइंट पर प्रेशर कम हो जाएगा। तो रूफ के अंदर मतलब नीचे प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर लो रहेगा और ऊपर प्रेशर नीचे प्रेशर आपका हाई रहेगा और ऊपर प्रेशर लो हो जाएगा। जिस वजह से हमने लास्ट पॉइंट में क्या पढ़ा था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या लगती है, एक फोर्स लगती है। तो क्या होगा कि जो रूफ है उसके ऊपर नीचे से एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अंदर प्रेशर मतलब उसके नीचे प्रेशर ज्यादा है और ऊपर प्रेशर कम है। अब अगर ये रूफ टाइटली यहाँ पर नहीं रखी होगी या इसकी जो सपोर्ट है वो कम होगी तो ये रूफ फिर हवा में क्या होगा, ऊपर उठ जाएगी और विंड इसको उड़ाकर आगे ले जाएगी। So this is the cause कि why roofs are blown off by the wind in a storm. अब इसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, लिफ्ट ऑफ एयरफॉइल। ठीक है, लिफ्ट ऑफ एयरफॉइल। एयरफॉइल क्या चीज है, देखिए एयरफॉइल जस्ट लाइक यू कैन से जो आपके विंग्स ऑफ एरोप्लेन होते हैं, विंग्स ऑफ
एरोप्लेन, उन्हें हम एयरफॉइल भी कहते हैं, ठीक है। तो उनका जो शेप है वो कुछ किस तरह से होता है, देखिए। ओके ओके, सो इस तरह से आपके जो एरोप्लेन के विंग्स बने होते हैं, फ्रंट से वो इस तरह से होंगे, फ्रंट से थोड़ा थिक मोटे होते हैं, और पीछे को उनकी जो बैक साइड, मतलब जो उनका बैक साइड होगा वो थोड़ा थिन होता है, मतलब सामने से एकदम उनको उनकी मोटाई बढ़ा दी जाती है और उसको धीरे धीरे फिर पीछे कम किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के आपके जो है एरोप्लेन के विंग्स होते हैं, और ये फ्रंट वाला पोर्शन है, सामने वाला पोर्शन है। तो अगर हम इसका ये क्रॉस सेक्शन बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दिस वे। नीचे से बिल्कुल प्लेन होंगे, और अपर पार्ट जो है ये उसका कर्व्ड होगा, और कुछ इस तरह से कर्व होता है, और इस साइड को उसकी मोशन होती है। तो उसकी मोशन से क्या फर्क पड़ता है, अब देखिए इसमें कैसे लिफ्ट जनरेट होती है, मीन्स ये विंग्स ऊपर की तरफ कैसे उठते हैं। लेट अस से दैट इनिशियली ये हमारी एयर जो है वो इस तरह से फ्लो कर रही है, एयर इज फ्लोइंग लाइक दिस वे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे एरोप्लेन चलना शुरू होता है, ये विंग्स जो हैं एयर में आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट होंगे, दिस विल स्टार्ट टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे ये यहाँ पर पहुंचेंगे, लेट अस से दैट हम इस एयर को आगे तक ले आते हैं, जैसे ये आपका विंग यहाँ पहुंचेगा या एयरफॉइल यहाँ पहुंचेगी, देन व्हाट विल हैपन, जो सबसे नीचे वाली एयर की लेयर है वो तो सीधी आपकी जिस पाथ में चली हुई है उसमें निकल जाएगी, राइट। उनकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उनको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। लेकिन जो लेयर आपकी यहाँ पर पहुंचती है, मान लीजिए, या जब ये एयरफॉइल आपकी यहाँ पहुंचेगी, तो इसके आगे एयरफॉइल आने से ये लेयर अपना पाथ बदलेगी, और नेक्स्ट क्योंकि ऊपर की तरफ थोड़ा इन्हें गोलाई दी जाती है, इस तरह से कर्व बनाया जाता है, तो ये ऊपर की तरफ बैंड हो जाती है। तो जैसे ये बैंड होगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, ये वाली भी इससे ऊपर बैंड हो जाएगी, और ये वाली भी थोड़ा ऊपर बैंड हो जाएगी, जबकि ये वाली जो है थोड़ा सा बैंड होगी फिर सीधा हो जाएगी, क्योंकि ऊपर भी एयर जो है वो नॉर्मल वेलोसिटी से आपकी फ्लो कर रही होगी। तो दैट मीन्स इस पार्टिकुलर एरिया में आपकी जो एयर है वो थोड़ा कंप्रेस होके निकलेगी, और फिर वापस पीछे आके इसके साथ सेम उसी फ्लो में फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमारा असली काम जो है वो यहाँ पर हो गया, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर कि जो यहाँ पर मान लीजिए एक इसमें आपकी ये 1 2 3 4 लेयर्स मान लीजिए, तो पहले ये 4 लेयर्स इतने एरिया में पास कर रही थी, इट वाज द क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें से ये निकल रही थी। जबकि इस पॉइंट पर एयरफॉइल के ऊपर इनका जो पासिंग एरिया है कम हो गया, मीन्स यहाँ पर एरिया आपका कम हो गया, जबकि एयर आपकी उतनी ही यहाँ से पास कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सिंपली कहती है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर जाती है। दैट मीन्स यहाँ पर आपकी वेलोसिटी जो है वो हाई हो जाएगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी हाई हो जाएगी, जबकि नीचे जो वेलोसिटी है वो सेम वही रहेगी जो यहाँ पर थी, मतलब इसके कंपैरिजन में वेलोसिटी आपकी लो रहेगी। अब अगर वेलोसिटी नीचे लो रहती है और ऊपर हाई हो जाती है, तो वेलोसिटी के हाई होने पर प्रेशर भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम। तो इस पॉइंट पर जो आपका प्रेशर है वो बच्चों हाई हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई, जबकि नीचे प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो नीचे प्रेशर आपका सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा मैंने यहाँ से मिस्टेक हो गया। वेलोसिटी अगर हाई होती है तो बर्नौली थ्योरम कहती है कि आपका जो प्रेशर है वो लो होगा, तो ऊपर आपका प्रेशर लो रहेगा एज कंपेयर टू द प्रेशर बिलो। मतलब नीचे जो प्रेशर है वो आपका हाई है, पहले नॉर्मल था, देखो ये इसमें कोई चेंज नहीं आया, जितना प्रेशर नीचे था पहले उतना ही ऊपर था, ठीक है। मतलब दोनों जगह प्रेशर आपका सेम था, लेकिन जैसे फाइल ने मोशन स्टार्ट की, फाइल मूव करना शुरू हुई, ऊपर एयर का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, एयर का वेलोसिटी हाई हो जाएगा, वेलोसिटी के हाई होने से ऊपर जो प्रेशर था उसमें कमी आएगी, मतलब वो लो होगा एज कंपेयर टू द लोअर, ठीक है। अब नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम है, तो सीधी सी बात है नीचे वाली जो एयर है वो इसके ऊपर क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी, और ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी फाइल जो है वो मूव करेगी, और इसमें एक लिफ्ट जनरेट होगी, मींस एयर फाइल विल बी लिफ्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इस तरह से एयर फाइल ऊपर उड़ जाती है।
ठीक है, तो ध्यान रखें, जहां पर एक बार फिर ध्यान से सुनिए, एयरफॉइल की शेप इस तरह से होती है कि लोअर पार्ट उसका प्लेन होता है, अपर पार्ट उसका कर्व होता है। कर्व पार्ट होने की वजह से ऊपर कम एरिया में से ज्यादा एयर पास करने लगती है जब फाइल मोशन में आती है। तो अब कम एरिया में से ज्यादा एयर निकलेगी तो उस एयर का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा एज कंपेयर टू द लोअर पार्ट। तो इसलिए ऊपर जो प्रेशर था वो लो हो जाएगा। बर्नौली थ्योरम कहती है वेलोसिटी हाई होती है तो प्रेशर लो रहेगा। ठीक है, अब लो प्रेशर के होने से क्या होगा, नीचे वाला हाई प्रेशर एक लिफ्ट जनरेट करेगा जिससे कि आपकी कॉइल ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ द एयर फॉइल। ओके, सो लास्ट एप्लीकेशन है आपकी एटोमाइजर और स्प्रेयर। ठीक है, एटोमाइजर और स्प्रेयर, लिक्विड को स्प्रे करने के लिए हमारे पास घरों में एक स्प्रेयर होता है जिसकी जो कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्टेड होता है। एक कंटेनर होगा, कंटेनर में आपके पास एक लिक्विड भरा होता है और उस कंटेनर से एक पाइप जो है वो ऊपर तक लगी होगी ट्यूब, और उस ट्यूब के साथ कुछ इस तरह से एक स्प्रेयर लगा होगा जिसमें एक बैलून लगा होता है, और यहाँ पर इसकी आउटलेट होती है। बैलून भी हो सकता है यहाँ पर या पंप भी हो सकता है। तो हम बैलून का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए तो नॉर्मल स्टेज में जैसे मान लीजिए अभी ये सब कुछ आपका रेस्ट में है, तो यहाँ भी कुछ एयर भरी हुई है और इस सारे में एयर भरी रहती है, और ये रेड कलर में आपका यहाँ पर लिक्विड है नीचे। ठीक है, तो यहाँ कुछ प्रेशर है और यहाँ पर भी कुछ प्रेशर है इसके अंदर, राइट। तो सब एक जगह बराबर रहेगा। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग इस बैलून को प्रेस करेंगे, लेटर से हम बैलून को जोर से हाथ से प्रेस करते हैं, ऊपर और नीचे फोर्स लगाएंगे तो बैलून आपका प्रेस हो जाएगा। प्रेस होके क्या होगा, इसके अंदर की जो एयर है वो बहुत तेजी से बाहर फ्लो करेगी और यहाँ पर एक फास्ट वेलोसिटी के साथ एयर फ्लो होने लगती है। मतलब यहाँ पर जो आपकी एयर की वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, वेरी हाई, मींस वेलोसिटी हाई हो जाएगी इस पॉइंट पर, क्योंकि पीछे से इसको फोर्स लगेगी। ये बैलून को प्रेस करने पर एयर पर फोर्स लगेगी और एयर जो है हाई वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेगी, और जब वेलोसिटी ट्रैवल करेगी तो इस पॉइंट पर आपका जो प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा, मतलब आपका प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ प्रेशर लो हो जाएगा और नीचे प्रेशर जितना था वो उतना ही रहेगा, लेकिन ऊपर जो पहले था उससे कम हो गया। तो अंदर वाला जो या नीचे वाला जो प्रेशर है वो नीचे लिक्विड के ऊपर फोर्स लगाएगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा हो चुका है। तो नीचे से ये जो लिक्विड है ये लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करेगा और लिक्विड आपका यहाँ पहुंच जाएगा। आ रही बात समझ में, लिक्विड लो हाई प्रेशर से लो की तरफ ट्रैवल करेगा। ऊपर प्रेशर क्यों लो हुआ, क्योंकि ऊपर जो एयर की वेलोसिटी थी वो बढ़ गई। वेलोसिटी कैसे इंक्रीज हुई, क्योंकि हमने पीछे से बैलून को या पंप को प्रेस किया है। अब क्या होगा, ये लिक्विड जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर तो एक हाई वेलोसिटी के साथ एयर फ्लो कर रही होगी, तो ये लिक्विड भी उस एयर के साथ इसकी नोजल के ऊपर पहुंचेगा। और नोजल हमने बहुत बारीक बनाई होती है, थिन बनाई होती है, मतलब यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है, दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल, जिसके कारण यहाँ से जो एयर निकलती है या जिस एयर के साथ ये लिक्विड भी बाहर निकलता है वो विद वेरी हाई स्पीड बाहर आता है। और हाई स्पीड आने का मतलब वो एक स्प्रे की तरह बाहर आएगा, बूंदों में बाहर आएगा। तो इस तरह से आपका एटोमाइजर या स्प्रेयर जो है वो काम करता है। जब हम इस पंप को छोड़ देते हैं तो ये बैलून फिर से फूल जाएगा। तो जैसे ये बैलून फिर से हवा भरेगा अपने अंदर या फूलेगा, तो इसको जो एयर का इनटेक है वो इस नोजल में से होता है। तो यहाँ से एयर का स्पेस कम होने की वजह से जब वापिस एयर अंदर आती है तो वो धीरे धीरे आती है, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिल पाता उतना। तो ये धीरे धीरे यहाँ पर अपनी अंदर एयर जो है फिर से फिलअप कर लेता है, और फिर से जब आप इसको प्रेस करेंगे तो अगेन सेम प्रोसेस होता है। प्रेस तो आप कर रहे हैं, आप इसको फास्टली प्रेस करेंगे एकदम से, तो जितना फास्ट करेंगे उतना ही यहाँ पर एयर का वेलोसिटी बढ़ेगा, उतना प्रेशर यहाँ लो होगा, उतना ज्यादा लिक्विड यहाँ से ऊपर चढ़ेगा हाई प्रेशर से लो की तरफ, और वो लिक्विड इस फास्ट मूविंग एयर के साथ इस नोजल में से एक स्प्रे की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। सो दीज आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम।
ठीक है, तो कौन कौन सी स्टडी की आप लोगों ने? रूफ्स ब्लोन ऑफ बाय विंड एंड लिफ्ट ऑफ एयरफॉइल एंड एटोमाइजर एंड स्प्रेयर, राइट? सो रीड them, and if you have any doubt then please mention in comment. Thank you.